नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक सिद्धांत। इससे पहले देखिए, मैं राजनीति शास्त्र के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे राजनीति सिद्धांत क्या है। उसके बाद फिर हम अवधारणाएं स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, राजनीति सिद्धांत है क्या, आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, एक आसान तरीके से। आप देखिए कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सारी समस्याओं का अध्ययन करना और उन समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात उसका सॉल्यूशन निकालना या उसका हल निकालना, तो वो होता है राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि हमारी समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी चीज़ें फैली हुई हैं, उन सारी समस्याओं का अध्ययन करना, वो चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे कुछ भी सामाजिक समस्या हो, उनको समझना, उनका अध्ययन करना और उनकी समस्या का हल करना, ये होता है राजनीतिक सिद्धांत। सो देखिए, ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। आप जानते हैं ये है क्या। राजनीतिक सिद्धांत हमें उन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जिन्होंने हमारी राजनीति को आकार दिया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तित्व, लोकतंत्र और न्याय शामिल है। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा है कि राजनीति सिद्धांत हमें किनको समझने में बेहतर ढंग से मदद करता है, जिन्होंने हमारी राजनीति को आकार, यानी कि जिनसे राजनीति स्टार्ट हुई है, यानी कि जिनसे राजनीति की शुरुआत हुई है, जिन्होंने राजनीति को एक आकार दिया है, वो अवधारणाएं हैं स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तित्व, लोकतंत्र और न्याय। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलती हैं। तो यानी कि देखिए कि हमारे समाज में हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त है, समानता भी है, व्यक्तित्व भी है हर एक का, लोकतंत्र भी है, न्याय भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किसके अंदर आती हैं? राजनीतिक सिद्धांत में। तो देखिए, महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा है, जो यह बताता है कि बेहतर राजनीतिक दुनिया कैसी दिखती है, हमें इसे कैसा बना सकते हैं। तो देखिए, सिंपल, मैंने जैसे आपको बताया था कि राजनीति सिद्धांत, पहली बात तो देखिए एक छोटा रूप है, और ये किसके अंडर आता है? ये आता है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के ये अंडर आता है। और यह हमें बताता है कि राजनीतिक दुनिया है कैसी। आप देखिए कि जो राजनीतिक दुनिया है, यानी कि जो एमपी है, एमएलए हैं, जो हमारे मंत्री हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, वो कैसी चीज़ें हैं, यानी कि उनके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं, तो कैसे हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती हैं राजनीतिक सिद्धांत में। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत इस प्रकार अक्सर हमारी वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता की आलोचना करता है। यानी कि देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जो वर्तमान राजनीति की वास्तविकता है ना, यानी कि देखिए, आपको बाहर से कुछ और ढंग से दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक तौर पर जो हमारी जो राजनीति होती है, वो उसकी वास्तविकता बहुत अलग होती है। इनके देखिए, जो पहले, जब हमारा देश में जब पहले सरकारें थी, तब और थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत अलग से है। यानी कि हमें बेहतर ढंग से, बिल्कुल बारीकी से जानने को मिलता है राजनीतिक सिद्धांत में, और यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक पदों को भी ले सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा, कि जो वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता क्या है और राजनीतिक जो पद क्या है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का है, और साथ में राष्ट्रपति का है, और जितने भी मंत्री हैं, ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलती हैं। यानी कि देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समस्याओं का हल ढूंढना, यानी कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन करना, उनको चीज़ों को समझना, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, उनका अध्ययन करके समस्या का हल करना, क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। सो देखिए, नेक्स्ट है राजनीति सिद्धांत में राजनीति की भूमिका। अब देखिए, राजनीति सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक समुदाय और संस्थानों की नींव से संबंधित है। यह मानवीय और राजनीतिक संघ के नैतिक उद्देश्यों पर केंद्रित है। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो मुख्य रूप से राजनीतिक समुदायों और संस्थाओं की नींव, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये केवल हमें राजनीति से संबंधित जुड़े चीज़ें ही बताती, जैसे राजनीतिक समुदाय हो गया, उनसे जुड़े संस्थान हो गए, हमें इनका अध्ययन जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से ही मिलता है।
यह मानवीय प्रकृति और राजनीति संघ के नैतिक उद्देश्यों पर आधारित है। यानी कि देखिए जो मानवीय प्रकृति है, जो राजनीति संघ है, यानी कि मानवीय प्रकृति कैसी है, राजनीतिक संघ कैसा है, जो उनका नैतिक उद्देश्य यानी कि जो सही है, यानी कि जो ठीक है, वही जो चीज़ है ये उस पर केंद्रित है। इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक सिद्धांतकार प्राचीन ग्रीस से वर्तमान तक के राजनीतिक लेखन और नैतिक दार्शनिकों द्वारा विभिन्न लेखन पर आकर्षित करते हैं। देखिए, अगर हमें इन धारणाओं को स्पष्ट करना है, यानी कि हमें समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक समुदाय क्या है, संस्थान क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रीस मतलब कि जो यूनान था, जहाँ से राजनीतिक शास्त्र की शुरुआत हुई है, वहाँ से लेके अब तक यानी कि वर्तमान समय तक जो राजनीतिक लेखन है, यानी कि जब पहले राजनीति थी, जो आजकल की राजनीति है, अगर हम ग्रीस से लेके अब तक जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई है वहाँ से लेके अब तक यहाँ पे आए, तो हमें विभिन्न प्रकार के क्या लेखन मिलते हैं। आप देखिए, जब प्लेटो ने, अरस्तु ने राजनीति के बारे में लिखा, उसके बाद बहुत से थिंकर आए, फिर बाद में देखिए मैकियावली आए, उन्होंने अलग ढंग से पेश किया, फिर कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने अलग ढंग से पेश किया। यानी कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई है वहाँ से लेके वर्तमान तक अब तक बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारा कुछ नया राजनीति के बारे में लिखा है। हमें राजनीति के हर एक पहलू का पता चला है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक समस्याओं का एक मूल्य और तथ्य आधारित विवरण है। आप देखिए कि ये जो हवा में बातें नहीं है, ये तथ्य आधारित है, इसके फैक्ट है बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है तो वाकई है, उनके चुनाव का तरीका भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, राजनीतिक समस्याओं, जो हमारे देश में राजनीतिक समस्याएं आती हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार का कुछ कानून ऐसा बन गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के खिलाफ है, जो हमारे नागरिक हैं उनके खिलाफ है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये तथ्यों पर आधारित है, और इन समस्या का हम जो हल है वो राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा ही ढूंढ सकते हैं। आप देखिए, सिद्धांत का मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, सिद्धांत क्या है कि जिनके ऊपर चीज़ टिकी हुई होती है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, अगर हम शब्दों की बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीति में सिद्धांत, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि राजनीति में सिद्धांत, राजनीति किन सिद्धांतों पर आधारित है, वो होती है राजनीतिक सिद्धांत। यह एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए उपाय प्रदान करने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है। अब देखिए, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, जो न्याय है, वो किसकी मुख्य अवधारणा है, राजनीतिक सिद्धांत की। यानी कि चाहे स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, समानता भी है और हमें न्याय भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आती हैं। यानी कि आप देखें, यहाँ पे लिखा है ना एक आदर्श समाज, यानी कि अगर हमें एक आदर्श समाज बनाना है जहाँ सब कुछ सही है, तो सबसे पहले उनकी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा। हल ढूंढने के बाद तभी हम एक अच्छे समाज की, आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलती हैं। सो नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, तथ्य क्या है इसके। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत एक व्यक्ति या राजनीतिक सोच के विचार के लिए है, जबकि राजनीतिक विचार एक निश्चित अवधि में एक पूरे समुदाय की राजनीतिक अटकलों का अध्ययन है। यानी कि क्या है, देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक व्यक्ति या पूरी राजनीतिक सोच के विचार के लिए, यानी कि एक व्यक्ति क्या सोच रहा है और राजनीति जो सोच है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी किससे संबंधित हैं, राजनीतिक सिद्धांत से। जबकि देखिए, जो राजनीतिक विचार हैं वो एक निश्चित अवधि में एक पूरे समुदाय की राजनीतिक अटकलों का अध्ययन है। अब देखिए, राजनीतिक विचार क्या है, मान लीजिए कि देश में इलेक्शन करवाने हैं, वोटिंग करवानी है, ठीक है, चुनाव करवाने हैं, तो क्या है कि निश्चित अवधि है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो क्या है, वो निश्चित अवधि है। अब देखिए कि उसमें राजनीतिक अटकलें हैं, वो सरकार पहले भी गिर सकती है। अगर हम कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने मुख्यमंत्री चुना, लेकिन हमें उनका राज पसंद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको, सरकार को गिरा के फिर से उसे चुन सकते हैं। तो ये क्या है, ये समस्या का समाधान हो गया। तो ये क्या है,
ये क्या है कि एक राजनीतिक सोच हो गई। प्राचीन ग्रीस में राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। आप देखिए कि जो ग्रीस था, इनकी प्राचीन ग्रीस, जो यूनान था, उसमें राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। आप देखिए कि जो राजनीतिक शास्त्र अगर वहाँ पे लिखा जाता है तो राजनीतिक सिद्धांत भी उसी का रूप है, इसीलिए ये उसी की देन है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीति पर सुकरात और सोफिस्ट के प्रतिबिंबों के साथ शुरू हुआ था। आप देखिए सुकरात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, सुकरात। अब देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के लेखन के माध्यम से एक सघन रूप में विस्तृत हुआ। आप देखिए कि जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, जो सुकरात थे वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने राजनीति के बारे में बताया। उसके बाद प्लेटो और अरस्तु ने बहुत बेहतर ढंग से राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र को बहुत बेहतर ढंग से समझाया। इनकी शुरुआत किसने की? सुकरात ने। और आगे कौन उसको बढ़ा के लेके आए? प्लेटो और अरस्तु। देखिए ये गुरु चेले हैं आपस में। अब इनको याद कैसे रखें? देखिए इसका शॉर्टकट है SPA, स्पा। स्पा मतलब S से सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, P से प्लेटो यानी कि प्लेटो, A से अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। अब देखिए जो सुकरात है वो गुरु हैं प्लेटो के, और जो प्लेटो हैं वो गुरु है एरिस्टोटल के यानी कि अरस्तु के। यानी कि अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु जो सुकरात। तो ये स्पा आप याद रखिए, SPA। इससे आपको बेहतर ढंग से समझने में आसानी होगी। आपको कभी नहीं भूलेगा कि कौन किसका गुरु है, तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि सुकरात ने स्टार्ट की थी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना, राजनीति शास्त्र के बारे में बताना। प्लेटो और अरस्तु ने उसका सघन रूप पेश किया, उसको बहुत बारीकी से समझाया। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भारी बदलाव के बावजूद राजनीतिक सिद्धांत ने प्रभावी रूप से 12मासी दार्शनिक चिंता के विषय के रूप में अपना पक्ष रखा। अब देखिए जो सामाजिक है और जो राजनीतिक जीवन, इसमें क्या है कि जो इसमें बदलाव आते हैं। आप देखिए हमारा समाज एक सा नहीं है, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। राजनीतिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इनके अलावा देखिए कि क्या है कि जो दार्शनिक चिंता यानी कि समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार जो जो चीज़ें बदलती हैं, उनका जो समाधान वो किस में हमें मिलता है? वो राजनीतिक सिद्धांतों पर मिलता है। तो इसके बारे में देखिए कि बहुत सारी चीज़ें, जो दार्शनिक जो चिंता, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत सारी पेश की गई। जैसे हम कहते हैं कि हमारे समाज में या राजनीतिक जीवन में ये समस्याएं हैं, तो उनका हल भी इसमें बताया गया है। सो नेक्स्ट है, हालांकि 2000 साल से भी अधिक समय से चली आ रही परंपरा के साथ राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे 1950 के दशक तक कम हो गया। आप देखिए कि 2000 साल से, यानी कि जब ग्रीक से यानी कि यूनान से जब से राजनीति की शुरुआत हुई थी सुकरात से, तो देखिए वहाँ से लेके जब 1950 का दशक आया, तब राजनीति सिद्धांत क्या था? धीरे धीरे क्या था, इसका जो होता ना, कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं कि दबदबा, या वो धीरे धीरे वो इतना फेमस नहीं रहा, यानी कि वो इतना मशहूर नहीं रहा तब तक। तो धीरे धीरे क्या था, इसका जो प्रभाव था वो थोड़ा सा कम हो गया। सो नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में एक बार फिर से शुरू हुआ और तब से राजनीति अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। यानी कि देखिए 20 सालों तक ये क्या था, इसका प्रभाव कम हो गया। लेकिन जब 1970 का दशक आया, 1970 का दशक यानी कि जब 1970 की शुरुआत हुई, तब से लेके अब तक ये राजनीतिक अध्ययन यानी कि पॉलिटिकल साइंस का अब तक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। परंपरागत रूप से राजनीतिक सिद्धांत की राजनीति में गहरी रुचि थी। आप देखिए कि अगर हम परंपरागत रूप देखा गया, यानी कि अगर हम पहले बात करें कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई है, तो जो राजनीति सिद्धांत है वो राजनीति की गहरी रुचि थी। अब देखिए कि राजनीति का एक पार्ट है, एक हिस्सा है राजनीतिक सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, समस्याओं का हल ढूंढना। अब देखिए जो राजनीति में समस्या हर बार पैदा होती हैं, आती रहती हैं, और उनका समाधान हमें किस में मिलता है? राजनीतिक सिद्धांत में। तो इसलिए ये गहरी रुचि थी इसमें। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज का सामना करने वाली सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का
हल करना रहा है। आपको मैंने वही बताया ना कि चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उनका हल हमें राजनीतिक सिद्धांतों से ही मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत एक व्यापक दायरे के सवालों को भी शामिल करता है, जिसमें घटनाओं और पहचान, संस्कृति, कामुकता, नस्ल, धन, मानव अमानवीय संबंधों, पारिस्थितिकी, धर्म और अधिक जैसी श्रेणियों की राजनीतिक प्रकृति से निपटना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक दायरा है इसमें, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक सिद्धांत में आती हैं। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें आती हैं, अगर इनमें कोई समस्या आ जाए तो इनका हल भी हमें राजनीतिक सिद्धांत से ही मिलता है। यह राज्य के नागरिकों के सामान्य कल्याण से संबंधित है। अब देखिए राज्यों का जो नागरिक का सामान्य कल्याण क्या है? सामान्य कल्याण मतलब कि उसे वहाँ पे, जैसे हम एक समाज में रहते हैं, हमें यहाँ पे क्या है, नागरिक होने के नाते हमें स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, हमारे लिए न्याय भी है, सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये क्या है? ये नागरिकों के लिए सामान्य कल्याण है। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं आप देखिए, जॉर्ज हॉलैंड सबाइन यहाँ पे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी सरल है। मनुष्य अपने समूह जीवन में संगठन की समस्याओं को समझने और हल करने का प्रयास करता है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये ऐसे ही याद करनी है क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड्रू हैगर कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक निकाय है जो कि मूल रूप से कब और कहाँ लिखा गया था उस दुनिया के बारे में समझ बढ़ सकती है जिसे हम आज रहते हैं और कल रहेंगे। यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं और हमेशा जहाँ पे रहेंगे उसे हम कैसे समझ सकते हैं? राजनीतिक सिद्धांत से। तो देखिए डेविड हेल्ड का यहाँ पे कहना है, यह राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणा और सामान्यीकरण का एक नेटवर्क है जिसमें विचार, धारणा और सरकारों, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं और मानव की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में बयान शामिल है। यानी कि इसमें सारी ही चीज़ें आती हैं। विंस्टीन कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जिसमें प्रश्नों को प्रस्तुत करना, उन सवालों के जवाब विकसित करना और मानव के सार्वजनिक जीवन पर कल्पनाशील दृष्टिकोण बनाना शामिल है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबसे पहले यह सामान्य रूप से समाज, राज्य सरकार और नागरिकों से संबंधित है। वही बात आ गई जो आपको स्टार्टिंग में भी थी। इसमें राज्य है, समाज है और नागरिक है। देखिए राज्य कैसे बनता है? नागरिक से। नागरिक से क्या बनता है? समाज बनता है। यह राजनीतिक घटना का वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन और भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी मतलब कि हमारे सामने मान लीजिए कि कोई भी समस्या है, उसका हल कैसे होगा, कैसा समाज का आईना होगा, वो हमें इससे ही पता चलता है। यह दर्शन, विज्ञान और विचारधारा का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। इसमें दर्शन भी है, इसमें विज्ञान भी। विज्ञान मतलब कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो वाकई ही इसमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, मंत्रिमंडल है, हमारे देश को जो मंत्री चलाते हैं वो वाकई हैं। ये दर्शन भी है, ये विज्ञान भी है, ये विचारधारा भी है। हमारा देश लोकतंत्र है, ये विचारधारा है। ठीक है। यह अन्य सामाजिक विज्ञान, आर्थिक, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और नैतिकता के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करता है। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसका संबंध तथ्य और मूल्यों दोनों से है। इसमें तथ्य भी हैं, इसमें मूल्य भी हैं। इसका अंतिम उद्देश्य एक अच्छे समाज, एक आदर्श राज्य और जिम्मेदार मानव का निर्माण करना है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, यानी कि घूम फिर के सबसे आखिर में बात क्या आएगी कि एक अच्छा समाज कैसे बनेगा। देखिए एक अच्छा समाज अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या है कि जो नागरिक होते हैं समाज के, उनको सही ढंग से रहना होता है। तो जैसे देखिए एक आदर्श राज्य क्या है? जहाँ पे सरकार अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, लोग वहाँ पे खुश हैं, लोगों का जीवन अच्छा है। जिम्मेदार मानव क्या है? जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आप सड़क पे कोई भी चीज़ फेंक देते हैं,
आपके मन में जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, मैं सड़क को गंदा नहीं करूँगा जिसे आप कूड़ेदान में फेंकेंगे। यानी कि जिम्मेदार मानव क्या है कि जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, वैसे ही आपको देश की साफ़ सफाई रखनी है और अपने देश का ख्याल रखना है। तो ये क्या है, जिम्मेदार मानव, जो किससे संबंधित है, राजनीतिक सिद्धांत से। यह अरस्तु के अनुसार एक मास्टर विज्ञान है। बिल्कुल सही, देखिए मास्टर विज्ञान है, ये सबसे ऊपर है। यह गतिशील अनुशासन है। गतिशील अनुशासन मतलब ये लगातार चलने वाला है। गतिशील का मतलब होता है कि जो कभी रुकता नहीं। आप देखिए कि ग्रीस से जब शुरुआत हुई थी राजनीति सिद्धांत की, तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और आगे जाके भी बदलाव होता रहेगा और समाज को बदलने के तरीके सुझाता है। इस प्रकार यह व्यवहारिक राजनीतिक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे जॉर्ज केवलिन कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है। तो देखिए ये इनका कहना है, ये कोट एग्जाम में आ सकता है। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य केवल समझने और समझाने के लिए नहीं है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्या है, देखिए केवल ये नहीं कि समझना या समझाना, बल्कि समाज को बदलने के तरीके के लिए भी है। यानी कि देखिए हमारे सामने मान लीजिए कोई समस्या आ गई, हमने वो समस्या समझ भी ली और आगे समझा भी दी, लेकिन यही नहीं है कि हमने समस्या समझ भी ली, लेकिन उसे कैसे बदलना है, उसे कैसे ठीक करना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई की एजेंसियों के साथ साथ सुधारों, क्रांति या संरक्षण के साधनों की भी सिफारिश करता है। अब देखिए ये जो एजेंसियां होती हैं, जैसे मान लीजिए राजनीतिक एजेंसियां, सामाजिक एजेंसियां, इसमें क्या क्या कमियां उसे दूर करना और क्या क्या सुधार करना। क्रांति मतलब कि जो चीज़ सही नहीं है उसे बदलना। संरक्षण, ठीक है, जो साधन हमारे पास हैं, जैसे पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, पानी ख़त्म होने वाला है, इसे हम बचा के रखेंगे, ठीक है, पीने का पानी जो है, हवा पानी साफ़ रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसे कैसे बना के रखना है, ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलती हैं। सिंपल सी, तो यानी देखिए सिंपल सी बात है, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और उनको हल करना, ये है राजनीतिक सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है राजनीति शास्त्र से। अब देखिए इसके बाद जो आप सिलेबस देखेंगे वहाँ पे आपको नागरिकता, अधिकार और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब देखिए अगर हम वहाँ से स्टार्ट कर देते तो हमें पता नहीं चलता वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं, तब हमें इसे आसानी से हम इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको देखिए डेली वीडियो PDF नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पूरा हम नहीं करवा सकते, इसीलिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए पूरा कोर्स करने के लिए, जहाँ पे आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। सो उसके लिए देखिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जैसे वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको डेली फ्री MCQs करना है तो सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत 2.0, जो आपके लिए खास बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैनल पे आपको पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट फुल कोर्स का MCQs करवाया जाएगा। सो विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।